तो फाइनली लेटेस्ट macOS Tahoe 26 ऑफिशियली और पब्लिकली भी लॉन्च हो चुका है और मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लिया है। सॉरी फॉर द लेट वीडियो, क्योंकि 15 तारीख के रात को 11 बजे ये अपडेट आया था, 16 तारीख को मैंने वीडियो बनाया और आज यानी 17 तारीख को मैंने इसे अपलोड कर दिया, तो मुझे इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और अगर आपको ये अपडेट अभी तक नहीं मिला है तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये अपडेट आपको कैसे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे डाउनलोड कैसे करना है और इसके बाद इसमें क्या क्या नए फीचर है वो भी हम देखेंगे, और साथ ही जो एक्चुअली ग्लास फिनिश लुक है वो कैसे दिखता है। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले आपको सिस्टम सेटिंग ओपन करना है और उसके बाद जनरल पे आना है। जनरल पे आने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे चेक फॉर न्यू अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको 26 वाला अपडेट नहीं मिलेगा, उससे पहले आपको मिलेगा जो पुराना चल रहा था हमारा macOS Sequoia 15.6 पुराना था, तो अब आपको जो नया अपडेट मिलेगा 15.7 का मिलेगा, तो इसे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अब आप ये मत सोचना कि हमें तो डायरेक्ट Tahoe 26 ही डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और इसके बाद ही आपको Tahoe 26 वाला अपडेट आपको मिलेगा। तो ये अब यहाँ पे हम इसे डाउनलोड कर रहे हैं। अभी जो डाउनलोड का जो 15.7 का जो अपडेट है वो 4.38 जीबी का है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। और हाँ, एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंड मेरा ये रहेगा कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। क्या है ना कि जो macOS के जो अपडेट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, 4 जीबी, 5 जीबी, 10 जीबी, 13 जीबी, तो इसके लिए आपको एक वाईफाई कनेक्शन जरूर चाहिए जिसकी स्पीड कम से कम 100 एमबीपीएस की तो होनी चाहिए। और इसके इंस्टॉल होने के बाद वापस आपको चेक फॉर न्यू अपडेट पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने ये वाला विंडो आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं macOS Tahoe 26 अपग्रेड नाउ, ये जो बटन है इस पर आपको क्लिक करके अपडेट करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको और चीज़ समझा देता हूँ। जो इसका जो साइज़ है वो 6.68 जीबी का है, मतलब लगभग 8 जीबी का है। और आप देख सकते हैं कि क्या क्या नया चीज़ इसमें देखने को मिलेगा। डिज़ाइन नया है, एप्पल इंटेलिजेंस को ज़्यादा इन्हेंस किया गया है और जो सिक्योरिटीज़ होते हैं उनको भी यहाँ पे पैच किया गया है। तो चलिए हम अपग्रेड नाउ पर क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे अब ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 14.21 जीबी का हो गया है, मतलब 14 जीबी से भी ज़्यादा। तो मेरे पास तो एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे 25 मिनट दिखा रहा है। वैसे 25 मिनट नहीं, ये 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाएगा, लेकिन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। मोबाइल के हॉटस्पॉट पर आप बिल्कुल भी डिपेंड मत रहना है, क्योंकि मोबाइल का जो हॉटस्पॉट होता है वो 2 जीबी पर डे या 3 जीबी पर डे होता है, तो इसमें आपका काम नहीं बन पाएगा। तो फाइनली अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अपडेट था वो पूरी तरह से डाउनलोड हो चुका है, अभी इंस्टॉल हो रहा है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग macOS Tahoe 26 और इसको 30 मिनट लगेंगे इंस्टॉल होने में। वैसे ही अभी भी 30 मिनट नहीं लगेंगे, 10 से 15 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए अब एक बार ये रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने के बाद ये जो 26 Tahoe है उसका हम ओवरव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये होने वाला है इसका नया लुक। जो इसका जो मेन पर्पस है इस नए लुक का, जो यूएसपी है वो है ग्लास फिनिश। आपको ग्लास फिनिश कहाँ देखने को मिलेगा? जो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि जो ऊपर का जो टॉप मेन्यू बार है, ये आपका जो ट्रांसपेरेंट जो पहले बॉर्डर होता था, इसके पीछे बैकग्राउंड रहता था, तो वो अब हट चुका है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? जो ग्लास फिनिश है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो नीचे डॉक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग ओपन कर लिया है, अब जैसे मैं इसको पीछे से ले जाऊंगा ना, तो आप देखना, ये देखिए ये ग्लास फिनिश जैसा कुछ आपको इफेक्ट लग रहा है ना, देख रहे हैं ना? तो बस यही जो macOS का नया अपडेट आया है Tahoe 26, यही इसकी यूएसपी है कि ये ग्लास फिनिश पर बेस्ड है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो ऊपर का टॉप मेन्यू है, पहले क्या था कि सिर्फ़ टेक्स्ट था, मतलब जो शब्द थे जैसे ऐप स्टोर, रीसेंट ऐप्स, अब क्या है इनके आगे आइकन भी जुड़ गए हैं। आप देख सकते हैं स्लिप का आइकन, रिस्टार्ट का आइकन, शटडाउन का आइकन, अबाउट दिस, सिस्टम सेटिंग, इस तरह के आइकन जुड़ गए हैं और सिर्फ़ फर्स्ट मेन्यू में नहीं, सभी मेन्यू में आइकन जुड़ गए हैं इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पहले नहीं था, अब 26 Tahoe में ऐड किया गया है। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे क्लीन एकदम ट्रांसपेरेंट मिलेगा और जो यहाँ पे आपके पुराने चीज़ें थी वो तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। इसके बाद वॉलपेपर तो चेंज हुआ ही हुआ है और इसके बाद आप देख सकते हैं जो डॉक है वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। और हाँ, जो इसका फाइंडर है उसका आइकन बदल गया। वैसे आइकन बहुत बदले हैं इसके, जितने भी इनके स्टॉक ऐप्स थे उन सब के आइकन बदल गए। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फाइंडर है, ये ऐप्स है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि पहले यहाँ पे ऐप लॉन्चर था। ऐप लॉन्चर पे हम क्लिक करते तो फुल स्क्रीन में ऐप मेन्यू खुलता था। लेकिन अब क्या हो गया है, ये एक बॉक्स में आ गया है। ठीक है? अब ये हॉरिज़ॉन्टल ना होके वर्टिकल स्क्रॉल होगा कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग सभी ऐप्स के जो आइकन्स थे, लोगो थे, वो चेंज हो चुके हैं। जैसे ऐप स्टोर का आप देख सकते हो, ऑटोमेटर का आप देख सकते हो, कॉन्टैक्ट्स, और मैं आपको दिखाता हूँ गेम्स, ये नया ऐप आया है, इसके बारे में भी बात करूँगा मैं, ठीक है? एप्पल इंटेलिजेंस का है, इमेज प्लेग्राउंड, इमेज कैप्चर, और ये जर्नल, ये भी नया ऐप आया है, इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊँगा। और म्यूज़िक है यहाँ पर, फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, क्विक टाइम प्लेयर का आइकन, मतलब आइकन पूरे रिफ्रेश्ड हो गए यहाँ पे, अब पुराने नहीं है, अब जो भी है आपको नया लुक देखने को मिलेगा। अब आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पे कि जो यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट दिख रहे होंगे, जैसे प्रोडक्टिविटी, ठीक है? ये यहाँ पे आ गया।
इसके बाद यूटिलिटी, इसके बाद एंटरटेनमेंट है, ठीक है? इसके बाद क्रिएटिविटी है। तो कुछ शॉर्टकट बने हुए हैं प्री-बिल्ट आपको जो आपके ऐप्स है, डिज़ायर्ड ऐप्स है, उनको क्विक एक्सेस करने का ये छोटा-सा शॉर्टकट है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप यहाँ से इसका जो अपीयरेंस है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट में हो गया है। लिस्ट में इतना कुछ ख़ास दिखता नहीं है, तो मैं इसे वापस ग्रिड कर देता हूँ। ऐसा ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जो ये ऐप मेन्यू है, ये आप कहीं भी उठा के रख सकते हैं ऐसे। कहीं भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो मैं सेंटर पे ही कर देता हूँ, सेंटर पे ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पे, ठीक है? इसको वापस पीछे आते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक-एक करके सारे ऐप्स देखेंगे कि वो उनका क्या लुक है और क्या नए फीचर्स आए हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइंडर ओपन करेंगे और फाइंडर का लुक कुछ इस तरीके से हो गया है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ कि जो अभी मेरा जो अपीयरेंस की जो सेटिंग है, वो लाइट है, डार्क मोड में नहीं है, लाइट मोड में है और इसका ट्रांसपेरेंसी भी मैंने ऑन कर रखा है, जो मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट टाहो 26 हमें देता है, ठीक है? उसी पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड बार में कुछ चीज़ें ऐड की गई है, जो कि मैंने पहले रिमूव कर दिया था, लेकिन इस अपडेट में अपने आप ऐड हो गई है, जैसे रिसेंट, शेयर्ड और यहाँ पे कुछ लोकेशन भी iCloud ड्राइव, मेरा नाम है, एयरड्रॉप है, बिन है, ठीक है? तो वैसे हम इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, इसका जो अपीयरेंस है, अब कुछ इस तरीके से हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ब्लू शेड आ रहा है इसके पीछे और यहाँ पे मेनू चेंज हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये। ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे आई बटन है जो इन्फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली ठीक है? और यहाँ पे जो सर्च है, सर्च इस तरीके से दिखेगा और जो टैब फीचर था, ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पे प्लस का आइकन है, अब ये इस तरीके से दिखेगा। देख रहे हैं आप? इस तरीके से टैब फीचर हो गया है और आप यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर्स देख सकते हैं। फ़ोल्डर्स में आपने बीटा वर्ज़न में देखा होगा कि फ़ोल्डर्स में अब हम है ना आइकन भी चेंज कर सकते हैं, उसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, वही मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आना है कस्टमाइज़ फ़ोल्डर में। यहाँ पे आके आप यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं, जैसे ग्रीन हो गया है, ब्लू हो गया है, ठीक है, रेड हो गया है, ठीक है? अब यहाँ मैंने 3 कर दिए शायद, ठीक है? हाँ, अब ये ग्रीन हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक ही मतलब डेस्कटॉप पे ही है, इसलिए ये भी चेंज हो रहा है। अब आप यहाँ पे आइकन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये देखिए आँख वाला आइकन हो गया है, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये वाला कर दिया है, परिवार छोटा-सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक वाला है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से आइकन चेंज कर सकते हैं या फिर आप इमोजी भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने दिल लगा दिया है, ठीक है ना? तो इतना हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और अगर हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो जस्ट हमें यहाँ पे क्लियर कर देना है, तो ये पहले की तरह हो जाएगा कुछ ऐसे। तो ये भी एक चीज़ है और जो नीचे जो पाथ था वो पहले की तरह ही है और जो नीचे यहाँ पे आइटम्स जो आते थे और जो स्लाइडर है, ये भी पहले की तरह है। आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे जो कॉर्नर्स थे वो कुछ ज़्यादा ही कर्व हो गए हैं। पहले भी कर्व था, लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं। इसमें एक हमें दिक्कत देखने को मिलती है, वो दिक्कत क्या देखने को मिलती है? जैसे हम यहाँ पे सफारी ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका राउंड कॉर्नर है, ये इस तरीके से आ गया है। ठीक है, नीचे से भी आप देख सकते हैं। तो ये हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमारी स्क्रीन का जो फुल साइज़ है, वो यूज़ नहीं कर रहा है, ये कोने-कोने पे थोड़ा-सा छोड़ दे रहा है। मतलब कि देखने में ऐसा लगता है कि पूरा इस फिट स्क्रीन होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो इस तरीके से है ये। इसी के साथ हम यहाँ पे ऐप स्टोर भी देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है, तो ऐप स्टोर पर ओपन करेंगे और ये कुछ ऐसे आएगा। मैंने अपडेट पे क्लिक किया हुआ है, कोई बात नहीं, डिस्कवर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी व्हाट्स न्यू इन मैकओएस टाहो। अब ये टाहो है, टाहोई है, ये तो ख़ैर अंग्रेज़ी बताएँगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्क्रीन साइज़ बढ़ा दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी गेम्स को ऐड किया गया है। जो पहले के वर्ज़न थे उनमें कम गेम्स थे और गेम्स के लिए यहाँ पे सेपरेट ऐप है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐड की गई है इस ऐप स्टोर में स्पेशली न्यू अपडेट के बाद। तो अब हम यहाँ पे सेटिंग भी ओपन करके देख लेते हैं कि सेटिंग कैसा दिखता है। तो आप सेटिंग देख सकते हैं वापस से ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, पीछे ब्लू शेड है और यहाँ पे जो व्हाइट शेड है वो कुछ ऐसा आ रहा है। ऊपर का जो ये आइकन है जैसे मैं जनरल पे सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाता हूँ, तो ये ऊपर एक आइकन पहले एक अलग शेप में था, राउंड शेप में था। अभी थोड़ा-सा कंबाइन कर दिया मतलब विज़ुअल थोड़ा एक जैसा लगता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेन्यू में यहाँ पे कुछ ऐड किया गया है। वो क्या है? ये है टॉप मेन्यू बार, ठीक है? जो मेन्यू बार लिखा है ना, ये जो टॉप टॉप मेन्यू है इसका सेटिंग है। तो इसकी सेटिंग हम देख लेते हैं थोड़ा-सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि लिखा है ऑटोमैटिक हाइड एंड शो टॉप मेन्यू बार। यही सबसे बढ़िया चीज़ है इससे जो भी अपडेट आया है। क्या था कि पहले हम डॉक को भी हाइड कर देते थे। जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तो ये टर्न हाइडिंग ऑन हो जाएगा। तो ये हाइड हो गया। नीचे माउस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक वैसे ही टॉप मेन्यू को भी हम हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलवेज़ कर देंगे तो देखिए हाइड हो गया है। फिर अगर जैसे हम कर्सर को ऊपर ले जाते हैं तो ये ऊपर आ जाता है हमारा मेन्यू, ठीक है? इसके भी कुछ
प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी जस्ट हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वापस हम इसे ऑलवेज़ ना करके नेवर कर देते हैं क्योंकि हमें इतना ही ठीक है। और जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ या कुछ भी ऐसा काम करता हूँ जिसको मुझे फुल स्क्रीन में चाहिए ही, तो उस वहाँ पर मैं इसे ऑलवेज़ हाइड कर देता हूँ। और साथ ही आप इसके टॉप मेन्यू के ट्रांसपेरेंसी को डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट आपको क्लिक करना है और देखिए अब ये डिसेबल हो गया है। वैसे देखिए जो इसका ट्रांसपेरेंसी था, वो किसी काम का न था भी नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर जैसे इसका ट्रांसपेरेंसी है, इसको मैं वापस करता हूँ हाँ, तो हम किसी भी ऐप को ऊपर तक नहीं ले जा सकते हैं। ये यहीं तक स्टिक हो जाएगा, इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इसका ट्रांसपेरेंट होना, नहीं होना कोई मतलब नहीं है उसका। अगर ट्रांसपेरेंट था मतलब एक्चुअली में अगर ट्रांसपेरेंट इसको बनाना था, तो इसके ऐप को ऊपर-नीचे कर देना चाहिए ताकि हमें भी लगे कि हाँ भाई ट्रांसपेरेंट हो गया है। लेकिन अभी स्टिक है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम बैकग्राउंड जो है इसको इनेबल भी कर सकते हैं। अब इसका ट्रांसपेरेंस डिसेबल हो गया है, ठीक है? और इसके बाद हमें यहाँ से वापस मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे जो आइकन है उसको भी आप सेट कर सकते हैं, क्या आइकन दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए। तो जो ये पहले हमें कहाँ दिखता था, डेस्कटॉप एंड डॉक में दिखता था, तो यहाँ से निकाल के इसे सेपरेट एक मेन्यू में प्लेस कर दिया गया है ताकि हम यहाँ ईज़िली जो अपने आइकन्स हैं उनको हम मैनेज कर सकें। तो लुक के अलावा ज़्यादा कोई ख़ास फीचर नहीं दिया गया है। हाँ, एक चीज़ है वो है गेमर्स के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। जैसे हम यहाँ पे ऐप पर आते हैं, तो आपको यहाँ पे गेम दिखेगा, ये रहा गेम्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो ये अपने आप में एक ऐप स्टोर है, मतलब गेम का ऐप स्टोर है, गेम स्टोर भी आप बोल सकते हैं। यहाँ से आप गेम डाउनलोड कर सकते हैं, उनको उनका मतलब एक पूरा का पूरा एक गेमर्स के लिए एक प्लेस बन गया है कि भाई आपके सारे गेम्स यहीं मिलेंगे। जैसे ये सारे मेरे गेम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन-कौन से मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। इसके बाद आपको जो भी चाहिए जैसे मैं क्या खेलता था, कहाँ है? हाँ, ये हिल क्लाइम्ब। ये मैं एंड्रॉइड फ़ोन में खेलता था, आप यहाँ पर खेल सकते हैं आसानी से। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ऐप स्टोर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सब कुछ हो जाएगा। तो बस गेमर्स के लिए ये एक नई चीज़ है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहले क्या होता था कि एप्पल को कहते हैं विंडोज़ वाले एप्पल को कहते हैं कि भाई एप्पल में गेमिंग नहीं होती है या कभी होगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, समय हमेशा बदलता है और एप्पल भी इस चीज़ को जानता है कि गेमर्स की जो क्वांटिटी है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो इसलिए अब गेम्स आप मैक पर भी खेल सकते हैं। एक और ऐप है जो नया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम ऐप्स पर जाएँगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जनरल। अब ये जनरल क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जनरल क्या है? ये एक तरह का नोट्स ऐप है। अब आप बोलेंगे नोट्स तो पहले भी था। वो प्रॉपर नोट ऐप था। लेकिन ये क्या है? ये कैलेंडर से लिंक है। मतलब कि आपने कोई नोट कब बनाया? जैसे आज मान लेते हैं कि आज 16 तारीख है और 16 तारीख को मैंने एक नोट्स लिखा और उसके बाद 16 तारीख के ही डेट में वो मेरा नोट्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लिस्ट बन जाएगी और मेरा पूरे नोट्स एक-दूसरे से मर्ज हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। इसका सेपरेट 16 तारीख में मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं, वो 16 तारीख वाले ही लिस्ट में ही आएँगे। तो कुछ इस तरीके से है कि नोट्स भी है प्लस आपका इसे मेमोरी सेव करने के लिए भी जाना जाता है ये ऐप जनरल कि आप अपने समय के हिसाब से आप अपने थॉट्स, अपने नोट्स यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और इसी के साथ कुछ ऐप्स के आइकन ब्लैक एंड व्हाइट भी आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम ऐप्स पर जाएँगे, तो आपको कुछ ऐप्स ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देंगे, जैसे डिस्क यूटिलिटी, स्क्रीन कैप्चर, स्क्रिप्ट एडिटर और यहाँ आप देख सकते हैं ना कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? क्योंकि जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ, तो ये प्रॉपर ओपन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ऐसा होता है ना कि डिसेबल हो रखा है। तो ये डिसेबल नहीं है, ये प्रॉपर ओपन होते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसे ब्लैक एंड व्हाइट क्यों रखा गया है, जबकि बाकी के दूसरे जो आइकन है वो पूरे कलरफुल है। तो ये था मैकओएस का लेटेस्ट वर्जन ताहो 26। अगर ये अपडेट आपके पास नहीं आया है तो आप मेरे वाला मेथड यूज कीजिए, उसे ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपके पास ये अपडेट आ जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी एक ताहो 26 के हिडन फीचर की वीडियो आने वाली है। तो वीडियो हाथ से निकल ना जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। और अगर आपका मैक स्लो हो गया है तो ये वाली वीडियो जरूर देखना। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं कि कौन कौन से फीचर्स आपके मैक को स्लो करते हैं, तो उन फीचर को डिसेबल करना बताया बस मैंने, ज्यादा कुछ नहीं है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।